कई बार पर्सन ऐसे आते हैं जो अच्छे होते हैं, तो उन्हें ये भी मना तो मैं 5-10 मिनट बातें कर ले। बाकी कोई ऐसा इंसान हो जो मुझे नापसंद हो तो मैं 2 मिनट में डाल देता, लेकिन बहुत ही अच्छे इंसान थे तो उनसे बात करना बहुत जरूरी था। तो नमस्कार मेरे दोस्त, और स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। बेटा क्वेश्चन टैग हम कर रहे थे और आज में हाउ टू सिलेक्ट सब्जेक्ट क्वेश्चन टैग में पढ़ना था। हाउ टू सिलेक्ट सब्जेक्ट फॉर क्वेश्चन टैग, यहां से मेरे दोस्त हमने कहानी चालू करनी है। हाउ टू सिलेक्ट सब्जेक्ट फॉर क्वेश्चन टैग। हाँ जी सर। देखो और इसको अगर टेक्निकली बोले तो हमने इसे पार्ट नंबर 3 कहा था ना, पार्ट नंबर 3। सब्जेक्ट छांटना एक आर्ट, एक कला है। क्यों? क्योंकि आपको नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग देखनी है, ठीक है। पहला कॉन्सेप्ट, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर मैं दो सब्जेक्ट ही हुआ, शी हुआ, इट हुआ, दे हुआ, आई हुआ, वी हुआ, तो ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, यू, आई, तो अगर ये प्रोनाउन हुए, इनमें कोई भी चेंज नहीं बेटा, ये बिल्कुल सेम रहेंगे, ये बात तो आप जानते हैं। इनमें कोई भी चेंज नहीं होगा, बिल्कुल सेम रहेंगे, ठीक है। रिक्वेस्ट वाले में कुड क्यों आया? सुधीर भाई, पाजी देखो क्या होता है जब आप रिक्वेस्ट करते हैं बेटा, सबसे पहली बात तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस टेंस नहीं होते। अगर वो टेंस नहीं होते, ठीक है, हाँ, अगर वो टेंस नहीं होते तो हेल्पिंग वर्ब कौन से लगाओगे? मॉडल्स, इंटेंशन ऑफ स्पीकर। अगर आप किसी से रिक्वेस्ट करते हैं बेटा, रिक्वेस्ट करने का सबसे बढ़िया जो तरीका होता है वो कुड होता है, इसलिए हमने वहां कुड मॉडल लिया, ठीक है। इसलिए गाली में, धमकी में कैन आ गया बेटा, ब्लेसिंग्स में मे आता है, तो वही तो चीजें यहां पर आ रही है, ठीक है। मुनेश, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है तुम्हारा, आपकी नजर में अच्छे और बुरे इंसान क्या होते हैं? सेंसिबल क्वेश्चन है। शॉर्ट में बेटा, जो बाकी में दिल से साफ इंसान हो ना, जो दिल में है, वो जिसकी जबान पर हो, ठीक है, चाहे वो मुझे गाली दे दे, लेकिन वो इंसान मेरे लिए बहुत अच्छा है। ये जो साले दोगले होते हैं ना, जिनके दिल में कुछ और है, जबान पे कुछ और है, बातें छिपाते हैं, ठीक है, मेरे सामने कुछ और, दूसरों के सामने कुछ और, वो इंसान मेरे लिए, ठीक है, बुरा इंसान। तो एक जो आईना है, चाहे वो मेरी बुराई कर रहा है, लेकिन मेरे मुंह पे कर रहा है, ठीक है, जिसको लोग अक्सर मुफ्त बोल देते हैं, वो मुफ्त इंसान है, मुझे वो लायक इंसान दिखता है। बुरा बोल रहा है, मुंह पे बोल रहा है, यानी पीठ पीछे भाई सभी बोल, जदीप ऐसा है, सामने से जदीप की तारीफ कर रहा है, बाद में से पीठ पीछे बुराई कर। तो इसलिए आपको दोस्त क्यों पसंद है? दोस्त से आप पूछते कैसा लग रहा है, अब गाली में दे नहीं सकता, सीधा गाली देके बोलता है आपको, फलाना लग रहा है, अच्छा बढ़िया लग रहा है, कह रहा है जच रहा है, चाहे साला तुम्हारी शादी हो, तुमने पूरा रेडी हो गए, अपने दोस्त से पूछना कैसा लग रहा है, बड़ा कुत्ता लग रहा है, अगर अच्छा लग रहा है सीधा बोलेगा मस्त लग रहा है, अगर बेकार लग रहा है सीधा बोलेगा घटिया लग रहा है, दूसरा कुछ टाइम ये होता है। तो तभी तो, और दोस्त क्यों पसंद है? क्योंकि वो सीधी बात बोलता है, वो चिकनी चुपड़ी बात, उनको सिंपल बात उन्हें पता है, तुम बुरा नहीं मानोगे, तो ये कहानी बेसिकली होती है। तो ऐसे दोस्त, ऐसे इंसान मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। बाकी सब बुरे इंसान है, दिल में कुछ और, जवाब कुछ और, ऐसे लोगों से मैं बीता भी, जहां सोच के बोलना पड़े ऐसे लोगों से मत, तो जवाब जो भी वो बोल देंगे ऐसे इंसान। देखो भाई, आज बेटा बहुत ध्यान हो गया, पढ़ लिया तो ही, शी, इट, दे, आई, वी और यू, ये है सेम, ठीक है, वेरी गुड। अगर मैं कोई नाउन यूज करूंगा, तो अगर वो नाउन है तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे? प्रोनाउन। ये भी बात आपने बोल दी, बिल्कुल सिंपल। एक चीज और याद रखिएगा, अगर आपका देयर सब्जेक्ट है, सबके फिर एग्जांपल भी लिखूंगा, तो देयर का देयर ही सब्जेक्ट रहेगा। अगर आपका देयर सब्जेक्ट है तो देयर का देयर ही सब्जेक्ट रहेगा, नाउन का प्रोनाउन बनेगा, इनका ये सेम रहेगा। अब इसी कॉन्सेप्ट के, ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट के आप एक बार एग्जांपल देखिएगा, जैसे मैंने बोल दिया, ही इज रेडी टू डू इट, वो इसे करने के लिए तैयार है, ही इज रेडी टू डू इट, इजंट ही? तो आपने ही का ही उठा लिया। अच्छा, मैंने बोला मोहिनी विल डू इट, मोहिनी से करेगी, तो आप क्या करोगे? वांट शी, तो वांट मोहिनी नहीं लोगे, क्योंकि नाम का नाम रिपीट ना करके प्रोनाउन की जगह नाउन की जगह ले लूंगा, तो ये नाउन है बेटा, तो उधर मैं प्रोनाउन ले लूंगा। दूसरा एग्जांपल हुआ मेरे दोस्त, ये दूसरा एग्जांपल, ठीक है। अब एक अगला देखिएगा, सर ये भी होगा, देयर का देयर का मतलब ऐसे, देयर, ठीक है, वर टू बॉयज इन द रूम, कमरे में दो लड़के थे। और देयर का एक ध्यान रखना बेटा कॉन्सेप्ट, अगर मैं कह रहा हूं देयर वाज तो गलत हो जाएगा। देयर खुद की वर्ब नहीं लेता है, जो टेक्निकली, ठीक है, टेक्निकली जो बाद में नाउन होता है उसके अकॉर्डिंग चलता है, वही मेन सब्जेक्ट होता है। देयर के बाद ये वाज नहीं बेटा, क्या आएगा? वर्ब, क्योंकि ये प्लूरल है, तो इसका जो क्वेश्चन टाइप बनेगा ना, वो बनेगा वरंट देयर, मतलब देयर का देयर ही सब्जेक्ट रहेगा, लेकिन वो वर्ब वही लेगा बेटा जो वहां से आएगी। अगर पेपर में वाजंट देयर यहां पर करता है तो वो गलत है, वरंट देयर। चलो अगर मैं ये बोल दूं देयर वाज या वर, ठीक है, देयर वाज अ वर, ठीक है, अ प्लेयर इन द रूम, अब कमरे में एक प्लेयर था, तो आप ये बोलोगे सर एक प्लेयर था, इसका मतलब वो सिंगुलर, तो यहां वाज आएगा क्योंकि यहां पर जो प्लेयर है वो सिंगुलर है। सो देयर वाज अ प्लेयर इन द रूम, देयर वाज अ प्लेयर इन द रूम, आपने बोला। अब क्या बोलोगे आप? वाजंट देयर। तो देयर के हिसाब से जो वर्ब है वो, इसलिए मैं कह रहा था बेटा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को टॉपिक नहीं होता टेक्निकली, आप उसको इस तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं, बहुत आसान है, कॉपी करके छोड़ते। तो ये वो बेटा इसका मतलब, ऊपर उठाओ में सिंपल चीजें, सब्जेक्ट आपने इतना आसान पढ़ने वाला आपको। एक याद रखिएगा बेटा, नेक्स्ट छोटा सा कॉन्सेप्ट, कलेक्टिव नाउन। जो कलेक्टिव नाउन होता है ना बेटा, वो सिंगुलर भी होता है, वो प्लूरल भी होता है, अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट, या अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस बोल दो, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। अगर सेंटेंस में उसे सिंगुलर लिया हो तो आप सिंगुलर ले लो, प्लूरल लिया हो तो सिंगुलर में क्या होता है बेटा? यूनाइटेड सेंस, उसको वो एक ग्रुप मान के चलेगा। प्लूरल में क्या होता है बेटा? डिवाइडेड सेंस, उसको वो डिवाइड करके चलेगा। एक होती है यूनाइटेड सेंस बंधी हुई, एक होती है डिवाइडेड सेंस बटी हुई, ये चीज मान के चलते हैं, ठीक है। अगर वो यूनाइटेड सिंगुलर सेंस है तो बेटा उसके लिए इट आएगा, और इट का प्लूरल होता है मेरे बच्चे दे, तो अगर डिवाइडेड सेंस है तो दे आएगा। आपने बोला कैसे? आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उसने एग्जाम में दिया द जूरी हैज टेकन इट्स डिसीजन, इसलिए लिया है। अब आपको इसको क्वेश्चन टैग बताना है, तो आपने बोला जूरी हैज, तो उसने हैज यूज किया, इसका मतलब वो इसे सिंगुलर ले रहा है, तभी तो सिंगुलर वर्ब आई है, तो आप हैजंट इट करोगे बेटा, हैजंट इट, ठीक है। अगर पेपर में द जूरी वर डिवाइडेड, द जूरी वर डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू देयर ओपिनियंस, जूरी को उनके ओपिनियंस के हिसाब से डिवाइड कर दिया गया, तो आपको फिर से पेपर में कोई टेंशन नहीं पालनी, आपने ये देखना बेटा द जूरी वर डिवाइडेड प्लूरल, इसका मतलब उसे अलग अलग रूप में वो दिख रहा है, तो आपने बोला बेटा वरंट, पता है क्या करोगे आप? दे, दिख रहा है स्क्रीन पर, आ रहा है ना फोन की स्क्रीन पर, तो आप करोगे वरंट दे। तो इस तरीके से आप इस चीज को समझ के चलो, ठीक है। तो भाई ये कलेक्शन का भी आपने ध्यान रखना है कि कलेक्टिव नाउन को आप किस तरीके से स्टेबल बना के चलते हो। याद देख लो, भी नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बेटा, अगली बार से मतलब इसमें ये देखना कि दिस का क्या होगा। अच्छा, दिस को ये देखो, जो ये दिस है, हाँ, या दैट है,
दिस और दैट है, ये जिसको दिखा रहे हैं, जिसको ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस रिप्रेजेंट करने वाले के अकॉर्डिंग आप प्रोनाउन लगाओगे। वो प्रोनाउन क्या हो सकता है, वो आपको बेटा खुद लॉजिकल सीखना होगा, जो दैट किसको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके हिसाब से आपको ये चीजें समझनी होंगी कि दिस और दैट किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसके हिसाब से आप प्रोनाउन लगाओ। थोड़ा टेक्निकल, अगर दिस और दैट के बाद बेटा आपको दिख जाए नाउन, हाँ अब आसान हो गया ऐसे बॉक्स बनाना, अब इस नाउन के हिसाब से आप प्रोनाउन लगाओगे। ठीक है, बहुत आसान है, लिख के समझाऊंगा। दिस और दैट अगर इसके बाद कोई नाउन नहीं है बेटा, तो ये देखो ये किसको दिखा रहे हैं, जिसको दिखा रहे हैं ना उसके हिसाब से प्रोनाउन लगाओ। अगर दिस और दैट के नाउन है तो बहुत आसान हो गया, इस नाउन के हिसाब से प्रोनाउन लगाओ, तो वो सब्जेक्ट होगा। ठीक है, वेरी गुड। अब जरा बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिए। मैंने एक बात लिखी कि दिस और दैट के बाद किसको रिप्रेजेंट, मतलब मैंने दिस इज, हाँ दिस इज हर, ठीक है, बेस्ट, ये उसका बेस्ट फ्रेंड है। अब ध्यान से सुनिए, ठीक है, दिस इज हर बेस्ट फ्रेंड, दिस किसको दिखा रहा है बेटा, फ्रेंड को, हाँ तो फिर फ्रेंड के हिसाब से सब्जेक्ट लगाओ। दिस इज हर बेस्ट फ्रेंड, इजंट, अब क्या बनेगा, इजंट ही, बिल्कुल बन सकता है। अच्छा फ्रेंड तो पता क्या पता लड़की हो, इजंट शी, और जेंडर पता नहीं दोस्त का क्या हो तो इजंट इट, तो भाई मेरे तीनों ही तो सही हो गए चुटकू। हमें क्या पता, उल्टा हो सकता है दोस्त, लड़की भी हो सकती है, कॉमन जेंडर में इट भी ले लेते बेटा, तो दिस इज हर बेस्ट फ्रेंड, इजंट ही, इजंट शी, इजंट इट। ठीक है, दूसरी बात बेटा, अगर मेरे पुत्र मैं ऐसा बोल दूं, अगर मैं ऐसा बोल दूं दिस इज हर फादर, अरे ये उसके पिता है, दिस इज हर फादर, अब ऑप्शन खत्म, दिस इज हर फादर, तो आप क्या करोगे, इजंट ही, क्योंकि बेटा अब यहां इजंट शी थोड़ा लिख दोगे, पागल हो आप, क्योंकि फादर मैंने जेंडर, तो किसको दिखा रहा है, फादर, फादर के हिसाब से क्या आएगा, ये कह रहा था मैं कि दिस और दैट जिसको दिखा रहे हैं उसके हिसाब से आप प्रोनाउन लो। वेरी गुड। लेकिन पाजी अगर इसके बाद नाउन आ रहा है तो बेटा आपका काम खत्म, आप तो बोलोगे तेरी, ये तो बहुत आसान हो गया। जैसे दैट बॉय, ठीक है, वाज रेडी टू गो देयर, वाज रेडी टू गो देयर, वो लड़का वहां जाने को तैयार था, तो वाजंट ही, अरे आपकी तो टेंशन ही खत्म भाई। इसके बाद क्या है, बॉय, तो नाउन के हिसाब से ये प्रोनाउन आएगा भाई, तो ये तो आसान है बेटा। तो दिस और दैट जिसको दिखा रहे हैं बेटा वही सब्जेक्ट है, उसके हिसाब से आप आगे जो सब्जेक्ट लगा दो, और अगर इसके बाद नाउन है तो आसान है बेटा। तो बेटा दिस और दैट के लिए कई बार किताबों में रूल लिख देता है पागलों की तरह, दिस और दैट के लिए एक काफी होता है, ऐसा नहीं बेटा। अगर एग्जांपल देखो, अगर ये बोल दो बेटा दिस बुक, ठीक है, या ऐसे लिख लो दिस इज हिज बुक, ये किताब उसकी है, तो आप करोगे इजंट। अब देखो दिस किसको दिखा रहा है, किताब को, किताब के लिए क्या आता है, इट, इजंट इट। अब जो रूल कह रहा है किताब में कि दिस और दैट के लिए एक का प्रयोग करें, वो बधिर यहां तो इट आ जाएगा, लेकिन किसी इंसान को दिखाएगा तो उसमें इट क्यों लगाओगे, कॉमन जेंडर में हो सकता है। तो आप लॉजिकल सीखो, जो बहुत बढ़िया तरीके से मैंने आपको समझाया, कॉपी लो, मेहरबान करता। ठीक है भाई, अबे 100 रुपए तेरे पड़े हैं क्या, वो अभी तो आया है, तो उठा कर रख ले उनको, फिर दे दे। हेलो, आ जाओ। अरे ऐसे कुछ नहीं, स्टाफ आता है ऐसे मजे ले रहा है, भाग के देखने गया ताई में कुछ मजे वाली बात है। ठीक है भाई, देखो उठाते हैं, और ऐसा ही एक आपको मस्त चीज दिखाता हूं, एक वो है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में, दीज और दोस। भाई दुनिया इधर से उधर हो जाए, देखो दीज या दोस, इसकी कहानी है। ये बंदे जिसको भी दिखाएंगे, देखो ये जिसको भी दिखाएंगे, ये प्लूरल नाउन को दिखाएंगे, सिंगुलर प्लूरल नाउन को दिखाएंगे, भाई मैं कभी भी ये सिंगुलर नाउन को दिखाई नहीं सकते, कभी भी ये सिंगुलर नाउन में, तो ठीक है। अगर प्लूरल नाउन दिखाएंगे तो प्लूरल नाउन के लिए ना ही यूज होगा, प्लूरल नाउन के लिए ना शी यूज होगा, प्लूरल नाउन के लिए ना इट यूज होगा, ही का शी का इट का, तीनों का प्लूरल कौन है, तीनों का प्लूरल कौन है, दे। इसका मतलब हमेशा इनके लिए दे आएगा। दिस और दैट किसको दिखा सकते हैं, सिंगुलर नाउन। और सिंगुलर नाउन क्या क्या हो सकता है, लड़का हो सकता है, लड़की हो सकती है, या कॉमन जेंडर हो सकता है। तो लड़का लड़की कॉमन जेंडर, अगर लड़का हुआ तो ही, अगर लड़का हुआ तो ही, ठीक है, बुक हुई तो इस तरीके से देखना। लेकिन तुम कुछ भी कर लो, ज्यादा किताबें दे, ज्यादा कंपनियां दे, ज्यादा लोग दे, ज्यादा लड़कियां दे, तो दे तो जेंडर से भी नहीं बदलना, कुछ भी नहीं बदलना। वेरी गुड। अब एक बात बताओ, अगर दीज या दोज के बाद मैं तुरंत नाउन भी लिखूं तो वो भी, हाँ, अगर वो प्लूरल नाउन आएगा तो प्लूरल नाउन के लिए फिर से प्रोनाउन क्या आएगा, दी। तो मेरी लाल हेंस फ्रूट, कुछ भी कर लो हमेशा दीज और दोज के लिए दे रहेगा। लेकिन क्यों रहेगा, तुम्हें पीछे का रीजन जो है ना वो पता चलेगा। अब एक बात बताओ, जैसे मैंने लिखा दीज आर, हाँ हिज फ्रेंड्स, दीज आर हिज फ्रेंड्स, और लॉजिक भी सोचो, दीज किसको दिखा रहा है, फ्रेंड्स को, फ्रेंड्स के हिसाब से क्या आएगा, दे, तो आरंट दे। ठीक है, वेरी गुड। अगला देखो भाई, अगर मैंने बोला दोज, ठीक है, हाँ दोज कंपनीज, दोज कंपनीज विल बी विजिटेड, या ऐसे कर लेते हैं इसको, शुड बी विजिटेड, दोज कंपनी शुड बी विजिटेड,
उन कंपनी में विजिट किया जाना चाहिए। तो क्या शुडंट दे, क्योंकि बेटा कंपनीज के लिए इट तो आ नहीं सकता, पेपर में इट दे तो गलत है, तो आसान हो गया। ग्यारह का कहा दिया अनसिन पैसेज। हाँ, तो 11 वाले का अनसिन पैसेज टॉपिक हो गया। कल जो 5.5 हुई थी उसमें अनसिन पैसेज टॉपिक हो गया, इसका क्वेश्चन टैग हो गया। कल भी क्वेश्चन टैग चल रहा था, और इससे पहले था इनका स्लैंग एंड सुपरफ्लूअस, वो देखना, मतलब 2 क्लास पहले टॉपिक। हाँ, ये चीज रहेगा। हाँ, वो मैंने बोला इसको कि सेम फॉरवर्ड कर देंगे ना तो वो रहेगा मस्त। बेटा कोई भी टॉपिक अगर रहे ना, क्योंकि कल मैं बैठा हूं, टॉपिक्स के रिनेम जो है ना वो ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो गड़बड़ है, तो बता दे कोई भी अगर किसी टॉपिक में क्लास में कुछ गड़बड़ हो। देखो जी भाई, अब आगे देख लेते हैं। तो ये आसान काम हो गया। दीज और दोज के केस में क्या होने वाला है, अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला हूं, उसको बड़े ध्यान से सुनिए। देखिएगा आपको हमने बोला, बहुत ध्यान से सुनिएगा बेटा, कोई भी ऐसा एक वर्ड लिख रहा हूं उसको, वो प्रोनाउन भी हो सकता है, डेटरमिनर भी हो सकता है, ठीक है। वो वर्ड टेक्निकली क्या होता है बेटा, वो वर्ड प्रोनाउन भी हो सकता है, या वो वर्ड डेटरमिनर जिसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं, वो डेटरमिनर जिसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं, एडजेक्टिव भी हो सकता है, ठीक है। वर्ड प्रोनाउन भी हो सकता है जिसको हम डेटरमिनर बोल रहे हैं, डेटरमिनर भी हो सकता है, ठीक है। अब जब आपको बड़े ध्यान से सुनिए, तो प्रोनाउन हो या डेटरमिनर या एडजेक्टिव कुछ भी बन रहा हो, वो बन सकता है। अब आपको इसमें जो सोचने वाली बात है, अगर ये वर्ड, जैसे कई बार क्या होता है ना, वो वर्ड होता तो सिंगुलर है लेकिन वो रिप्रेजेंट प्लूरल को करता है। ये भाषा जरा समझने की कोशिश करना बेटा। सिंगुलर वर्ड, हाँ, जो बात प्लूरल की करता है, सिंगुलर वर्ड जो बात प्लूरल की करता है या जो बात प्लूरल में से करता है, बात बड़ी पते की है, जो बात प्लूरल की करता है या जो बात प्लूरल में से करता है, ये बहुत अच्छी बात है, उसको समझिएगा। तो अगर वो प्लूरल की बात करेगा, प्लूरल में से बात करेगा, तो ऑब्वियसली बात है बेटा, उसके लिए दे सब्जेक्ट चुनोगे आप, उसके लिए दे सब्जेक्ट चुनोगे आप। बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है बेटा, पूरे गांव में किसी को नहीं आता होगा, समझा देना उसको, ठीक है। जैसे क्या होता है बेटा, ये वर्ड मैं लिखा रहा हूं, फिर वो भी इसके एग्जांपल में समझाऊंगा भी। एवरीबॉडी, एवरीवन, नन, नीदर, ईदर, ठीक है। एनीबॉडी, एनी प्लस में कोई भी ना हो, समबडी, समवन, नोबडी, नो वन, या नो प्लस में कोई भी ना हो, ठीक है। ईच, ईच ऑफ, नन ऑफ, एवरी वन ऑफ, वन ऑफ, ठीक है। सारे जो भी होते हैं ना, मैंने जानबूझ के लिखवा ही दिए, ठीक है बच्चा। एनीबॉडी लिखवा दिया ना, एनीवन रहेगा ना, एनीबॉडी तो हो गया, एनीवन। ये वर्ड है बेटा। अब इन वर्ड्स की खासियत देखो और फिर मैं आपको समझाता हूं। देखो एक एक एग्जांपल से सब धुल जाए बेटा। जैसे मैंने एक बात बोली, पहले एग्जांपल, ईच बॉय इज रेडी टू गो देयर, हर एक लड़का वहां जाने को, ईच बॉय इज रेडी टू गो देयर, क्या मीनिंग है, हर एक लड़का वहां जाने को तैयार है। तो कहानी तो आपने बोला आसान लग रहा है, मुश्किल तो नहीं लग रहा बेटा, आसान लग रहा है, हर एक लड़का वहां जाने को तैयार है, ठीक है। अब आप इसका क्वेश्चन टैग बनाओगे तो कई बार बच्चा क्या सोचता है, सर ईच के साथ तो सिंगुलर आ रहा है, ईच के साथ तो सिंगुलर आ रहा है, ईच तो सिंगुलर वर्ड बेटा, ईच का मतलब होता है हर एक, हर एक मतलब एक एक करके, ये बात ज्यादा की करता है। तो आप किसी एक लड़के से कंफर्म करोगे क्या, हर एक लड़का वहां जा रहा है, जा रहा है तू, तू, अरे वो सारे खाली एक से थोड़ा कंफर्म करोगे, तो आपको क्या इसका यहां क्या क्वेश्चन टैग मेरे बच्चे, मैं इजंट ही बना दूं, अबे बावले हो गए हो तुम। सारे लड़के जा रहे हैं और कंफर्म एक से करो, हर एक लड़का जा रहा है, जाएगा तू, ओए तू जाएगा, सारे जा रहे हैं भाई, आरंट दे। तो बेटा बस नॉर्मल कॉमन सेंस लगाना है आपने, और जो आपने कूट कूट के भरा हुआ है, क्योंकि रीजनिंग में तो तुम इतने होशियार हो, तुम कहते हो वैसे झकास नंबर आ रहे हैं सर रीजनिंग में, तो है ना। तो ये चीज बात को जरा समझिएगा जो मैं यहां समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूं। एनी बड़ी बड़ी के बाद क्या लिखा है, एनी प्लस, ये बेटा एनी प्लस में कुछ भी आ जाए, एनी बॉय, एनी गर्ल, ये चीज, ठीक है, वेरी गुड। दूसरा मैंने लिखा बेटा एनी बॉय, ठीक है, कोई भी लड़का विल नॉट बी टॉट बाय मोहन, मोहन के द्वारा कोई भी लड़का नहीं पढ़ाया जाएगा, कोई भी लड़का उसके द्वारा नहीं पढ़ाया जाएगा। तो भाई सिर्फ ओनली गर्ल्स को पढ़ाएगा, इसका मतलब बॉयज नहीं पढ़ाया जाएगा। तो अब सोचो बेटा, तो वांट आप लगा के ही लिख दोगे या नॉनसेंस नहीं लगेगा, कोई भी लड़का नहीं पढ़ाया जाएगा, तो बात यहां ज्यादा की हो रही है बेटा, तो आप ही ना लिख के वांट दे लिखोगे। ये नहीं कि सर के बाद तो एक बॉय लिखा हुआ है, अरे भाई ये देख बेटा, वो बात एक की कर रहा है या ज्यादा की, अगर ज्यादा की कर रहा है तो प्लूरल कंफर्मेशन, अगर एक की कर रहा है तो बेटा सिंगुलर कंफर्मेशन। बताओ जी बात समझ में आई, आगे बढ़ ले।
इसलिए मैंने कहा बेटा, जो बात प्लूरल की करता है, बात भले लिखा सिंगुलर है लेकिन बात प्लूरल की कर रहा है, जो प्लूरल में से बात करता है, में से का मतलब क्या है देखो बेटा, जैसे मैंने ये लिख दिया, ईच ऑफ द गर्ल्स, लड़कियों में से हर एक, ईच ऑफ द गर्ल्स विल गो देयर, वहां जाएगी, तो बेटा वॉन्ट दे ही तो करोगे, ठीक है। चलो जैसे मैंने यहां पर लिख दिया एवरी वन ऑफ द, ठीक है, एवरी वन ऑफ द टीचर्स इज गोइंग देयर, भले ही यहां तो इज गोइंग देयर आएगा बेटा क्योंकि एवरीवन एक एक करके बात करेगा, लेकिन बात किसकी हो रही है, ज्यादा की, ज्यादा से कंफर्मेशन करोगे तो बेटा आरंट दे, तो बस मेरे बच्चे ये है, तो ज्यादा में से हर एक की बात या ज्यादा में से एक की बात। चलो आगे देखना, एक और इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं, ये एग्जांपल यहां लिखता हूं बेटा, इसका एग्जांपल का कलर चेंज कर ले। अगर मैं ये कह रहा हूं बेटा वन ऑफ द बॉयज, हाँ, वन ऑफ द बॉयज मस्ट डू इट, वन ऑफ द बॉयज मस्ट डू इट, उन लड़कों में से, ठीक है, उन लड़कों में से एक को ये जरूर करना है। अभी बात बताओ यार, उन लड़कों में से एक को ये जरूर करना है, ये तो कर रहे हो ना बेटा, उन लड़कों में से एक को ये जरूर करना है, तो अभी बात बताइए मेरे बच्चे, उन लड़कों में से एक को ये जरूर करना, अरे यहां तो वॉन्ट लिख दिया, ये गलत हो गया बेटा, विल आएगा, ये तो ध्यान ही ना दिया, इसको करेक्ट करना बेटा, नॉट तो था ही ना, विल आएगा, विल दे, हमने तो यहां ही कर दिया, विल दे, ये ध्यान देना बेटा, ठीक करना इसको, अरे छोरे नॉट है रे, ठीक है, ये ध्यान रखना बेटा। अभी मैंने बहुत बेटा, बाकी पता नहीं नशे सूंघ के बैठे हैं, क्या सूंघ लिया सुबह सुबह, पता नहीं क्या चल रहा है यार, गधेड़ू को नोट तो नहीं आएगा, पता नहीं क्या कर रहे हैं, ध्यान ही चाहिए। आगे देखो बेटा, तो वन ऑफ द बॉयज मस्ट डू इट, लड़कों में से एक को जरूर करना है, तो अगर मैं यहां पर देखूं बेटा, तो क्या मैं मस्टंट दे करूंगा या ही कर लूं या शी कर लूं, बेटा ये रहस्य देखना, बच्चा क्या करता है, सर एक की बात हो रही है सर, और पागल एक की बात नहीं हो रही, ज्यादा में से एक की बात हो रही है, अब मैं बोलूं तुम में से एक को बनना होगा, मैंने बोला तुम में से एक को बनना होगा, क्या मरेगा तू, अरे यार फिर से डायरेक्ट मेरे को गोली मार दो, फिर ये क्या ड्रामा कर रहा है, अब तुम में से एक को क्या देगा तू, अरे भाई सबसे पूछना, बोलते नहीं है तुम में से एक को गोली मारी जाएगी, क्या तैयार हो तुम लोग, किसी एक को थोड़ा बोलोगे फिर तो डायरेक्ट उसको गोली मार दो, तुम में से एक बोलने की क्या जरूरत है फिर, तो बेटा वही चीज बनी, वन ऑफ द बॉयज मस्ट डू इट, तो ही नहीं ये नहीं, ज्यादा से कंफर्म करोगे, क्योंकि इसीलिए मेरे बच्चे मैंने वहां पर क्या लिखा, जो बात प्लूरल की करे दे, या जो बात प्लूरल में से करे, प्लूरल में से भले एक की बात करो लेकिन कंफर्म तो सभी से करना होगा, कंफर्म तो सभी से करना होगा, ये ध्यान रखना बेटा, ये इंटरेस्टिंग कहानी है, ठीक है। ये अभी और भी एग्जांपल लिखाऊंगा, पहले यहां तक आप कॉपी कीजिए, अभी और भी इसके एग्जांपल लिखने होंगे। ठीक है अच्छा, आगे का एग्जांपल देख लो भाई, देखो जी, अब कुछ एक वर्ड्स के और, जैसे मैंने लिखना है बेटा, ये ध्यान रखना, नीदर बॉय वाज देयर, कोई भी लड़का वहां नहीं था, तो दो में से कोई भी लड़का नहीं था, दो में से नहीं थे ना, नीदर का मतलब होता है दो में से कोई नहीं, मीनिंग लिखना बेटा, दो में से कोई नहीं तो दोनों लोगों से कंफर्म करोगे, दोनों से कंफर्म करोगे, एक से थोड़ा ना, भाई दो में से किसी ने कत्ल नहीं किया, क्या तूने, तो भाई क्या तूने किया, क्या तूने किया, दोनों से कंफर्म करोगे ना, अगर दोनों से कंफर्म करोगे तो वर्ड देखोगे बेटा, ये नहीं सर सर तो वाजंट ठीक है, तू पागल है क्या, वाजंट ठीक क्यों कर देगा, नीदर बॉय का मतलब ये, हाँ लेकिन ये वर्ड भी गलत हो गया सर, ये क्यों गलत, क्योंकि बेटा नीदर नेगेटिव भी तो है, और मैंने आपको उसी वक्त ये शब्द लिखवाया था, अगर नीदर नेगेटिव है तो यहां बनेगा करेक्ट वर्दे, झकास ना वाज ही, तो यहां टेक्निकली वर्दे इसका सही ऑप्शन बनेगा, क्योंकि नेगेटिव भी तो है बेटा। चलो अगर मैं आपको ये लिख दूं, नन वाज रेडी टू गो देयर, कोई वहां जाने को तैयार नहीं था, लेकिन बेटा कोई भी तैयार नहीं था तो नन तो ज्यादा की बात करता है, लेकिन नेगेटिव भी तो है, तो आप पता है इसका ऑप्शन क्या लगाओगे, वर्दे, वर्दे, अब वर्ड दे भी लगाओगे गलत हो जाएगा, अगर आप वर्ड दे लगाओगे, और आप वाज ही भी लगाओगे क्योंकि गलत हो जाएगा, नन ज्यादा की बात करता है ना, इंटरेस्टिंग। तो भाई मेरे ये भी सब्जेक्ट का एक अच्छा रोल प्ले करते हैं, आसान हो गया आपके लिए, कॉपी करके छोड़ दे महानुभाव, तो ये चीजें आपके लिए बड़ी सिंपल ही साबित हो जाएंगी, कोई टेंशन वाली बात है नहीं बेटा।
तो क्वेश्चन टैग भी आपके लिए बड़ा ही आसान पड़ जाएगा। है ना, रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई क्वेश्चन टैग की, तो माशाल्लाह हो गया आपका। लड्डू बांट दो भाई, लड्डू। हो गया सर। देखो भाई, तो क्वेश्चन टाइप का सब्जेक्ट छाटना आपको आ गया, वर्ब आ गई, नेचर पता चल गया, ठीक है। तो और तो कुछ बचा ही नहीं। अब क्या बचा बेटे, इसकी प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस तो मेरे से पहले देखना, तुम बोलते चले जाओगे अब, क्योंकि ऐसे टॉपिक है बस जो बेचारे बहुत ही आसान है ना। हो रहा, हमारे पोस्टर भी चेंज कराना पड़ेगा, पुराना पोस्टर चल रहा है। आ जाओ, तो क्वेश्चन टाइप की प्रैक्टिस कर डालते हैं अपन लोग, मस्तानी। अगर आप क्वेश्चन टाइप में देखेंगे तो पहला देखिए, द कैशियर टुक द चेक। टुक कौन सी वर्ब है, सेकंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट, अच्छा एक चीज मैं बता दूं, एक सेकंड, एक कांसेप्ट और लिख लीजिए बेटा। एक कांसेप्ट, जैसे उसको नथिंग को देखिए, इसी के नीचे कांसेप्ट लिखिए। कई बार क्या होता है, आपके पास थिंग आ जाता है ना, जैसे नथिंग, समथिंग, एवरीथिंग, ठीक है, और एनीथिंग। ये क्या करते हैं, ऐसी चीजों को दिखाते हैं भले जो दिखती भी ना हो, ठीक है ना। तो मैंने बोला एवरीथिंग इज फाइन इन माय लाइफ, एवरीथिंग, एवरीथिंग इज फाइन। तो जब आप बोलते हो एवरीथिंग इज गुड, एवरीथिंग इज गुड, तो आप क्या बोलोगे, इजंट इट। अब ये तो नहीं लिख सकते बेटा आरंट दे, अरे आरंट दे कोई इंसानों की बात तो हो ही नहीं रही अब। तो इसलिए चारों के लिए ना बेटा, सब्जेक्ट जब आप चुनते हैं तो एक चुनते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखना बेटा, नथिंग नेगेटिव होता है। अगर आप ये बोल दोगे नथिंग, नथिंग हैज बीन सोल्ड, कुछ भी नहीं बेचा गया, तो आप हैज इट बोलना, जज्बाती होकर हैजंट मत कर देना, गलत हो जाएगा, क्योंकि नथिंग नेगेटिव है ना। कर लो पाजी कॉपी, ये भी ध्यान रखिएगा इसका। नथिंग इज प्रेजेंट इन द क्लासरूम, ठीक है बेटा। सेंटेंस बनाने लग गए, अंग्रेज बन गए हो तुम, अब तुम अंग्रेज बन गए हो भाई। सर मेरी नवंबर में शादी है, अश्वनी जरूर से जरूर आना, ठीक है भाई। पेपर पर निकाला है कि तो भी शादी करके फिर वाइफ को एसडीएम बनाएगा, है भाई। पेपर पर निकाला अभी कोई कि पहले से शादी कर रहा है, तो जो बत गई तो बाबा को ये लगता है कि लौंडे की शादी कर दो फिर वो पढ़ लेगा। अरे जो बंदे शादी से पहले नहीं पढ़े, शादी के बाद कैसे पढ़ लेंगे, हैं? फिर तो बस वही है, कहां से पढ़ लेंगे। पता चला पापा बेटा दोनों एमटीएस का फॉर्म भर रहे हैं फिर हैं? ठीक है भाई, आज ऊपर। अब देखो टेस्ट की प्रैक्टिस, तो छोटी मोटी बातें आएंगी तो लिख लीजिए। क्या रहा है, तो द कैशियर टुक द चेक, अब टुक है सेकंड फॉर्म, तो कैशियर क्या होगा, या तो लड़का है लड़की, क्योंकि कॉमन जेंडर है। तो तीन आंसर हो सकते हैं, या तो आप करोगे बेटा डिडंट ही, डिडंट शी, या डिडंट इट, पहले ऑप्शन, दूसरा और तीसरा कॉमन जेंडर है भाई, तो तीनों हो सकते हैं बेटा। हाँ यही तो बनेगा। अगला देखो, इट हार्डली वर्क्स, प्रेजेंट, लेकिन हार्डली क्या है, नेगेटिव एडवर्ब। तो यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट में इट के साथ क्या आएगा, डज इट, इट का तो ही रहेगा बेटा प्रोनाउन, डज इट। अगर आप डजंट इट कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, एक साल बढ़ जाएगा, दिक्कत कुछ नहीं है, बस एक साल बढ़ जाएगा, और वो मुझे उम्मीद बढ़ाओगे, ठीक है बेटा। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 3, आई एम सैड, वो उदास है, तो क्या बनेगा बेटा, आरंट आई। कई लोग यार सोचते हैं सर सैड नेगेटिव गधेड़ू, मैंने कहा था तो नेगेटिव एडवर्ब होगा, ये नेगेटिव सब्जेक्ट हो, यानी वो सैड है तो नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बना दोगे। भाई ये मत नाश मत कर देना पेपर में, कई बार तुम्हारा इतना घटिया दिमाग दौड़ता है ना जिसकी हद नहीं। बच्चे ईट स्वीट्स, आरंट दे, बेटा ईट प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आरंट दे नहीं होना चाहिए था, डोंट दे होना चाहिए था। बच्चे मिठाइयां खाते हैं, डोंट दे। लेट्स गो, लेट्स में मैंने आपको एक ही बताया था, एक ही अपने पास नुस्खा है, शैल बी, कैन बी नहीं, एक ही ऑप्शन बेटा लेट्स का हो जाता है शैल बी, ठीक है। लेटस, लेटस आ गया तो बेटा लेटस का शुड बी नहीं, शैल बी, मस्तानी लाइफ।
आई हैव माय ओन हाउस, बेटा हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट इंडेफिनिट डोंट आई। बेटा कई बार इसका हैवंट आई भी है क्योंकि हैव भी हेल्पिंग वर्ब बन जाती है, तो आई हैव माय ओन हाउस, तो हैवंट आई भी ले लेता है, लेकिन आप पहली प्रायोरिटी डोंट आई को ही देना क्योंकि बच्चे प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अच्छा, हैप्पीनेस इज द चीफ एम ऑफ मैनकाइंड, पॉजिटिव है, हैप्पीनेस के लिए सब्जेक्ट क्या होगा, इट होगा इसका प्रोनाउन, तो इजंट इट, इजंट इट, वेरी गुड। ही रेयरली क्या बेटा, नेगेटिव, ही रेयरली डज एनी वर्ब, सिंगुलर वर्ब, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो डज ही, ये डज क्या है, हेल्पिंग वर्ब वाला, ये क्या है, मेन वर्ब, ये फर्क है बेटा इसमें, डज मेरे डज में। He's coward, isn't he? अब इसमें भी फिर से वही घटिया दिमाग मत दौड़ाना, coward नेगेटिव वर्ड होता है, पागल है क्या, coward तो एडजेक्टिव होता है, तेरे को क्या है? हाँ, टेक्निकली इसमें गलती है, he's a coward लिखो या cowardly करो, इसमें टेक्निकली गलती है, he's a coward, क्योंकि नाउन है टेक्निकली, तो cowardly करना पड़ेगा। इंडिया एक्सपेक्टेड गुड न्यूज, बेटा इंडिया के लिए आप इट लगाओगे, एक्सपेक्टेड है, डिडंट इट, ठीक है। अच्छा, कई बार डिडंट शी भी कर सकता है, पता है क्यों, पर्सोनिफिकेशन, भारत माता, पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है बेटा कि इंडिया के लिए हो सकता है मेरे बच्चे, वो क्या यूज कर ले, वो ही यूज कर ले, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है जी, कि वो ही यूज कर ले, ऐसा भी हो सकता है, isn't he? द पुलिस, बेटा पुलिस प्लूरल होता है, कॉट सेकंड फॉर्म, तो डिडंट दे, पुलिस प्लूरल होता है भाई, ये नाउन में पढ़ा हुआ, जिनका नाउन नहीं हुआ कोई टेंशन वाली बात नहीं, तो आप इसको देख के चलोगे, ये हो जाएगा, ठीक है। टेंथ दोबारा समझा दीजिए सर, क्या समझाऊं सर, अरे भाई क्या समझाऊं इसमें, आप वर्ड एक चढ़ा रखा है में, बेटा पिछला भूलते हो, ही हार्डली नेगेटिव वर्ड बेटा, नोज प्रेजेंट इंडेफिनिट, डज ही, भाई डज ही आना चाहिए फिर तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, वेरी गुड। सैम हैजंट, तो हैज ही, नहीं तो हैज लिखा ही नहीं भाई इसने, तो हैज ही, सी पार्ट एरर। अच्छा बेटा देखो, स्टूडेंट्स हैव लिटिल चॉइस, लिटिल क्या है, नेगेटिव, आ गया ना लिटिल चॉइस, ऑब्जेक्ट हो या सब्जेक्ट हो, ये नेगेटिव हो गया, तो बेटा हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो डोंट, डू दे, डोंट मत लगाओ ना, डोंट लिख दिया गलत, डू दे, समझ आया, नेगेटिव था बेटा। चलो अब देखो यहां वांट एक काम करो, क्वेश्चन नंबर 18 आप करो, मैं ऊपर करता हूं, कौन कौन से आप करोगे, 18 करो, 19 भी कर लोगे, 20 भी कर लोगे, 21, 20, 23 मत करना, स्टार्ट लगाओ, मैं बता देता हूं, वन कैन नॉट हेल्प, वन है ना सब्जेक्ट, तो वन का बन रहेगा बेटा, कैन वन ही मत कर देना, गलत हो जाएगा क्योंकि वन है ना इसमें सब्जेक्ट, तो वन प्रोनाउन है और वन प्रोनाउन का बन ही रहता है। 24 करोगे, 25 करोगे, 26 करोगे, 27 करोगे, 28 करोगे और 29 करोगे, बाकी सारे करो। अब देखते हैं कौन कितने पानी में, इंग्लिश काफी पागल है क्या, सीपीओ का बाप है, एक भी क्वेश्चन से बाहर दिखा देना, चाहे तो कोई भी पेपर दे बेटा, जो पढ़ा दिया उससे बाहर नहीं आ सकता भाई, इंपॉसिबल है, प्रीवियस करोगे ना तो मजा आ जाएगा, करो बेटा इसको, मतलब सोल्व करो, और क्वेश्चन नंबर के साथ अंग्रेजी मत बनना ज्यादा, विल ही, मेरे को क्या पता कौन सा विल ही कह रहे थे, क्वेश्चन नंबर लिखो, लिखते जाओ क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर। चलो बेटा अब बारी है आपके आंसर्स चेक करने की, किस किसने सही दिया, तो देखते हैं भाई साहब, ही वॉन्ट डेयर टू ब्रेक हिज प्रॉमिस, ही वॉन्ट डेयर टू ब्रेक हिज प्रॉमिस, वॉन्ट है तो विल ही, तो इसका विल ही आएगा भाई, डेयर नहीं, क्योंकि बेटा डेयर यहां मॉडल नहीं है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में मेन वर्ब है, और यहां विल हेल्पिंग वर्ब है। और ये हमारे सुनील भाई जुड़ रहे हैं मसूरी से, जिन्होंने सही आंसर दिया है, मसूरी आइएगा सर, मसूरी में ट्रैफिक बता रहे बेटा, कल बारिश हो रही बता रहे थे बहुत ज्यादा, अभी नहीं आ रहे मसूरी, कहीं दो ट्रैफिक में फंस जाए, पता चला क्लास कैंसिल। देखो बेटा, द कमेटी हैव बीन डिवाइडेड, बेटा हैव है तो प्लूरल, प्लूरल है तो कमेटी के लिए दे आएगा, तो भाई आपने सब्जेक्ट दे लिख दिया, और फिर हैव बीन डिवाइडेड पॉजिटिव है तो ये आगे बेटा हैवंट दे, बोलो भारत माता की जय। अच्छा देखो, नोबडी सॉ हिम, नोबडी नेगेटिव भी बेटा, सो सेकंड फॉर्म है, तो आप क्या करोगे, डिड दे, डिड दे, नोबडी के लिए मैंने कहा था ना दे आएगा, ये किन किन्होंने सही किया है जरा वो आए, क्योंकि ये ज्यादातर ने गलत किया होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में देखने को मिले। अगर एग्जामिनर मेरे को कहे जदीप सर एक बढ़िया सा क्वेश्चन दे दो क्वेश्चन टाइप का बना के बच्चों के लिए, तो ये क्वेश्चन अच्छा हो सकता है, क्या लगता है?
आओ जी पाजी ध्यान से देखिए, ठीक है ठीक है। हमने देखा स्टैंड, स्टैंड बेटा तो डोंट दे, डोंट दे। सुभाष चंद्र बोस वॉज तो wasn't he, one cannot then, there is much improvement isn't there, ये बन गया बेटा। nobody knew, nobody knew सेकंड फॉर्म हो गया, सेकंड फॉर्म हो गया तो क्या बनेगा बेटा, did he, नहीं दे, did ठीक है, didn't नहीं आ सकता लेकिन दे आएगा, नेगेटिव है ना भाई। this is isn't it, क्यों क्वेश्चन है बेटा, isn't it दे नहीं। एक बार फिर से बता दीजिए दीपक बेटा, देख फिर से क्वेश्चन लिखा है, अब मैं तेरी गर्लफ्रेंड तो होने की बिन कही जान लो तू क्या चाह रहा है। सेकंड फॉर्म हो गया तो डिडंट शी, तो डिडंट शी आ गया भाई। देयर आर 5 गर्ल्स आरंट देयर, राइटिंग आ रही है ना समझ। द जूरी वाज वाजंट इट, वाजंट इट, जूरी वाज है तो मैं भी जूरी के लिए इट लिखूंगा, देख लिखूंगा। अब चेक कर लो भाई, 1 2 3 4 5 नहीं, यहां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अब 11 में से कितने नंबर आए वो चेक कर लो बाबू, बताओ जरा कितने कितने आगे सबके। डोंट आर डिफरेंट, वो डू वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब यार है, ठीक है सबके ठीक ठाक चल रहा है मामला। 11 में से 11 चल रहे हैं, हाँ ज्यादातर के 11 में से 11 चल रहे हैं। इसका मतलब मेरे बच्चे एक टॉपिक आपका हो गया तैयार, इसको रिवाइज करने की आपको गलती नहीं, मतलब जरूरत नहीं। जिन्होंने गलत किया वो देख लो भाई साहब, मतलब लुल टॉपिक में भी गलत कर देते हो तो। चलो बेटा आगे देखो, 30 कह रहे हैं भाई आई एम नॉट गोइंग, एम आई, मैं फिर तो एम आई हो गया, एम आई, एम आई हो गया फिर तो। अरे रुक जा रे बंदे, 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 और 41। करिए, ये लास्ट टेस्ट है, कितनी प्रैक्टिस इनफ होगी, करिए पहले आप करिए, फिर मैं बताऊंगा क्वेश्चन नंबर के साथ, फिर देखिएगा कैसे क्या। मत दी
देन मेरे भाग चल अब एक एक को समझते हैं। नीदर ऑफ देम, मेरे को ये पता है नीदर एक तो नेगेटिव है, तो बेटा नीदर के लिए सिंगुलर नहीं लूंगा मैं, आर दे लिखूंगा यहां पर, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब में नीदर के लिए सब्जेक्ट क्या लूंगा, दे, और दे के साथ इज नहीं क्या लूंगा, आर, आरंट करूंगा नहीं क्योंकि नेगेटिव है। मुखर्जी जो है ये इंसान का नाम है, मैंने सोचा मुखर्जी अगर समझ गए तो इतना लिख दो, तो ये बनेगा डजंट ही, डजंट ही। शी इज वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट, इजंट शी, इजंट शी। वी हैड नॉट गॉट एनी इंफॉर्मेशन, हैड वी। ही इज अ वेरी, इजंट ही। शीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, इजंट शी। जर्मनी, इट बोलोगे बेटा जर्मनी के लिए, डिडंट इट, क्योंकि प्रेजेंट नहीं, पास्ट इंडेफिनिट है। वेरी गुड। यू प्ले, तो डोंट यू, डू यू नहीं, डोंट यू होना चाहिए, कांट आई ये होना चाहिए। वेरी गुड बेटा। लिखा है वन शुड बी वेरी अलर्ट, तो शुड वन, इजी। कहां शुड बना जाएगा, आसानी लाइफ बेकार जिंदगी। एक बच्चा 24 वाला समझने की कोशिश कर रहा है, 24 में क्या आ गया मेरे बच्चे, अरे पागल, इजंट देयर मच इंप्रूवमेंट, तो इज का इजंट और देयर का दो ही सब्जेक्ट रहेगा। ठीक है पुत्र, सौरभ आगे 24 वाला। ठीक है तो बेटा अब ये बाकी के क्वेश्चन टैग अपना निकाल लीजिए, भर भर के क्वेश्चन डाल रखे हैं, ऐसा नहीं कह सकते तो मेरे नीचे इसका आंसर बेटा, भर भर के क्वेश्चन, तो आराम से क्वेश्चन टैग की सीट अपना कर लीजिएगा। अब 5 मिनट बाद या 2 ही मिनट बाद अपना चालू करते हैं प्रैक्टिस पैराजंबल्स वाली। ठीक है चलो बेटा, बाय बाय, टेक केयर, पानी वानी पी लो। ठीक है नेक्स्ट कल आर्टिकल चालू कर लेंगे, कल टॉपिक कुछ देखते हैं, बाय बेटा।